चौड़ी छाती रांगड़ जाती जाने दुनिया सारी से, जो छाती ठोक के अड़ जासे वो रांगड़ कौम हमारी से, जो छाती ठोक के अड़ जासे वो रांगड़ कौम हमारी से। कल छीना देहरा नाहल डासना रांगड़ो कटोरा से, पिपलेड़ा निडोरी खिचरा मसूरी रांगड़ का रंग गोरा से, राजपूत रांगड़ जाति का फैन जमाना हो रहा से, राजपूत रांगड़ जाति का फैन जमाना हो रहा से। हे रहा पुड़ली गढ़ आगरा की बात सब पे भारी से, जो छाती ठोक के अड़ जा से वो रांगड़ कौम हमारी से। जी, तो शुरुआत कहाँ से हुई है आप समझ ही रहे होंगे कि आज किस तरह से हमारा आज ये इंटरव्यू जाने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। आगे की कड़ी में हम इनसे सवाल करेंगे कि जैसे बॉलीवुड सिंगर्स हैं, जब कोई सिंगर्स होता है वो रियाज करता है तो वो चाहता है कि वो बड़ा सिंगर बने, लेकिन आज हम इनसे जो सवाल करने वाले हैं वो कुछ चौंका देने वाला सवाल होगा। क्योंकि हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि जब कोई सिंगर्स बनता है तो वो हॉलीवुड सिंगर्स बनना चाहता है, बॉलीवुड सिंगर्स बनना चाहता है, भोजपुरी सिंगर बनता है, या फिर हरियाणवी सिंगर बनता है, या फिर बॉलीवुड सिंगर बनता है, लेकिन या फिर पंजाबी सिंगर बनता है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर आज वाहिद राजपूत से होगा। वाहिद राजपूत सिंगर हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। आज उनसे यही सवाल रहेगा कि आज आप इन सबको छोड़ करके एक अलग डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, एक जाति को, एक समाज को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, सारे जो सॉन्ग्स हैं, सारे जो गाने हैं वो आपके एक राजपूत के ऊपर क्यों हैं? जी, मेरा सबसे मेन मकसद, सबसे पहला टारगेट यही है कि जो मैं अपनी बिरादरी, अपने समाज के लिए जो छोटी मोटी तैयारियां कर रहा हूं, बस वो इसलिए कर रहा हूं कि जो हम पहले हमारा जो इतिहास था, जो हमारी पहचान थी, वो हम खो चुके थे। वो कहीं ना कहीं हमसे वो गायब हो चुकी थी। तो हमें ये सब चीज़ें, कोई हमें आगे लाने का कोई ऐसा रास्ता नहीं था, ऐसा कोई स्टैंड नहीं था। तो एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि अगर मैं इसमें कुछ लिखूंगा और अपनी बिरादरी के सामने, अपने समाज के सामने कुछ लाऊंगा तो लोगों को बेहतर लगेगा। इसी के लिए मैंने शुरुआत करी। माशाल्लाह उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे सामने है, उसकी बहुत अच्छी सपोर्ट मेरे सामने है। और आपका और पूरी बिरादरी का, पूरे समाज का, सभी देशवासियों का मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबके प्यार से मेरा चैनल आज बहुत ग्रोथ कर रहा है। और बिरादरी और समाज तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं कभी कभी तो मुझे लगता है कि एक सपने जैसा है। अच्छा वाहिद जी, आपसे बात करें कि ये जो आइडिया था, जो आज आप एक बिरादरी, एक राजपूताना, जो एक इतिहास है, वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। इसको आप दर्शाना, इसको एक पहचान देना, इसको एक जागरूक करना, ये कहाँ से आपके पास ये आइडिया आया? दरअसल सर, मेरा जो शुरू से बचपन से शौक था वो लिखने का था। कहीं ना कहीं वो लिखने का शौक मेरा इतना बढ़ गया कि मेरी लिखने की भूख इतनी बढ़ गई, आप समझ लीजिए कि फिर मुझे याद आया, फिर मुझे मेरे जहन में आया कि क्यों ना लिखने का अपना जो ये तरीका है वो समाज से जोड़ दिया जाए, वो बिरादरी से जोड़ दिया जाए, अपने पिछले इतिहास से जोड़ दिया जाए, जो कहीं ना कहीं वो हमसे दूर हो गया था, हमसे गुम हो गया था। हम अब उसे ढूंढने का, टटोलने का, उसे पाने का इससे अच्छा मौका मेरे पास नहीं था, और उसका रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, कहाँ से लोग आपको पसंद कर रहे हैं? माशाल्लाह, अगर मैं अदरवाइज कंट्री, बाहर के देशों से करूं तो सऊदी अरब मेरा सबसे ज़्यादा फेमस गाना चल रहा है, चौड़ी छाती रांगड़ जाती। और अपने पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका है और अफ़गानिस्तान है, कई सारे देशों में मेरा ये बहुत पॉपुलर हुआ है गाना। भारत में कहाँ? जी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और मेवात तो बहुत ही ज़्यादा फ़ैन है मेरा। और गुजरात तक भी माशाल्लाह बहुत अच्छी सपोर्ट है। आपकी दुआओं से पंजाब में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और अपने यूपी का तो कोई मैं कह ही नहीं सकता, इनका तो बार बार बहुत बहुत शुक्रिया उत्तर प्रदेश वालों का, जो मेरे बिरादरी भाई हैं या मेरे मान के चलिए मेरे दिल के करीब हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मुझे इस तरह से प्यार, इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं।
अच्छा, आपसे बात करें कि आगे की जो प्रक्रिया है कि आप किस तरह से और सॉन्ग लाने वाले हैं, कहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में? हाँ, आने वाले जो मेरे सॉन्ग होंगे वो हमारे इतिहास से जुड़े हुए ही होंगे, लेकिन वो सभी देशवासियों के लिए एक मैसेज होगा। वो कोई मैं किसी इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करूँगा, ना ही किसी की बुराई करूँगा, ना ही मुझे मेरे बड़ों ने किसी की बुराई करना मुझे सिखाया है। मैं तो सिर्फ देशवासियों के सामने अपनी बिरादरी, अपने समाज और अपने बारे में ये दिखाना चाहता हूँ कि हम क्या थे, आज क्या हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हम जो पहले थे वो ही हम आज बनकर दिखाएंगे। जो कुर्बानियां हमने देश के लिए पहले दी हैं वो उन कुर्बानियों के लिए हम आज भी तैयार हैं। इंशाल्लाह मैं यही कोशिश करूंगा कि मेरी छोटी सी इस कोशिश से देश को एक बहुत बड़ा मैसेज जाए, बिरादरी को बहुत बड़ा मैसेज जाए, बिरादरी के लोगों को, समाज के लोगों को, सभी को ये मैसेज जाए कि वाकई ये बिरादरी एक दिलेर बिरादरी है, एक धाकड़ बिरादरी है, एक सम्मानित बिरादरी है। अच्छा वाहिद जी, आपसे बात करें कि जैसे अभी आपका एक सॉन्ग अभी पिछले दिनों ही आया था, तो इसके बाद जो आपके दर्शक हैं, जो आपको सुनते हैं, जो पसंद करते हैं, वो अभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो नया गाना कब तक आ सकता है और कहाँ इसकी जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ पर लिखी जा रही है, क्या कहाँ का इतिहास आप दर्शाने की बात कर रहे हैं? वो एक जिला बागपत के पास में, जिला बागपत में एक गांव है महाक्रांति ग्राम बसोद। वो एक मिसाल है, वो गांव नहीं है बल्कि एक मिसाल है। उस गांव के इतिहास को मेरे हाथों सौंपा गया। उसकी छोटी मोटी जो कोशिश मैंने करी है वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ा इतिहास है उस गांव का। मैं तो कहीं भी नहीं है उस लायक, लेकिन छोटी मोटी कोशिश मैं उसके लिए कर रहा हूं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसको कि उसे बहुत जल्द ही मैं तैयार करके आप सभी के सामने लाने की कोशिश करूंगा। इसी के बारे में प्रक्रिया मेरी चल रही है। अच्छा, विदाई जैसे हम लेना चाहते हैं तो विदाई जो होगी हमारी वो किसी गाने से ही होगी, तो हम जो है गुजारिश करेंगे वाहिद जी से कि वाहिद जी जो सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट सॉन्ग है उसको ज़रा हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? जी बिल्कुल सुनाऊंगा। तो सबसे मेरा जो फेवरेट सॉन्ग मेरे चैनल पे है, हालांकि उस पर व्यूवर्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट, मेरे सबसे दिल के करीब और पूरी मुस्लिम बिरादरी के लिए वो मैंने सॉन्ग गाया था और सॉन्ग बहुत ही अच्छा है। वाहिद राजपूत चैनल पे जब कोई सुनेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो उसकी चंद लाइन मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कुछ इस प्रकार है कि इंडियन मुस्लिम कौम है धाकड़, ऊंची ये आवाज रहे, भारत में मुस्लिम जाति का नाम सदा आबाद रहे। भाई भारत में मुस्लिम जाति का नाम सदा आबाद रहे। लाल लाल किले पे अपना तिरंगा हमने ही फहराया था, हिंदू मुस्लिम एक हुए फिर अंग्रेजों को भगाया था। पूरी दुनिया देखती रहेगी वो इतिहास बनाया था, भगत सिंह अशफाक उल्लाह ने अपना खून बहाया था। झुके नहीं ना डरे किसी से जब तक सांस में सांस रहे, भारत में मुस्लिम जाति का नाम सदा आबाद रहे। भाई भारत में मुस्लिम जाति का नाम सदा आबाद रहे। अच्छा, आज क्षेत्र में एशियन न्यूज़ जो चैनल है जिस पर आज प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं, तो हमारे दर्शकों से जो आपको पसंद करते हैं उन लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे एशियन न्यूज़ के माध्यम से? मैं एशियन न्यूज़ के माध्यम से सभी देशवासियों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी अपने मन में, अपनी सोच में कभी भी जातिवाद, धर्म का कोई भी गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है और मेरा मकसद भी ये छोटी मोटी कोशिश करने का सिर्फ यही है कि हम में एकता पैदा हो, एक जागरूकता पैदा हो, हमारे अंदर एक ये हौसला पैदा हो कि भाई हम देश के लिए क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए। किसी भी माध्यम से हम अपने देश की सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें और सभी के दिल जीतने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आज आपने देखा हमारे साथ मौजूद हैं वाहिद राजपूत, जो एक जाने माने सिंगर हैं और आज मुस्लिम समाज का एक चेहरा बन चुके हैं सिंगर्स में। तो लोग इन्हें काफ़ी
पसंद कर रहे हैं। आने वाला जो सॉन्ग है वो एक ऐसे इतिहास पर ये लिखने जा रहे हैं जिसको आप ज़रूर देखिएगा। तो ऐसी ही खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही इंटरव्यूज़ हम आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि हम दिखाते हैं सच। मैं चौधरी अफसर।